हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिका's Astro Hill। आई होप यूर ऑल डूइंग गुड। और आज का टॉपिक है मार्स इन द 7th हाउस। मार्स इन द 7th हाउस जिस प्लेसमेंट को बहुत टफ माना गया है व्हेन इट कम्स टू मैरिज एंड रिलेशनशिप्स, और इससे जुड़े बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। सो आई हैव प्रिपेयर्ड माई नोट्स एंड फर्स्टली आई एम गोइंग टू रीड इट आउट टू यू एंड देन एक्सप्लेन। सो लेट मी जस्ट गेट स्टार्टेड विद इट। Mars is usually willing to act and is not willing to wait or have patience. Marriage is that space that demands more patience and willingness to understand the differences. Marriage or any relationship demands some fun, love, care, and concern, as these factors help to make it more stronger by bridging the gap between two people. Love, fun, care, spending quality time with partner, forming a better chemistry are the elements of Venus. And the traits of Venus are not appreciated very well by the planet like Mars, because Mars represents courage and fighting ability in native. If we tend to show more daring or courage in personal matters, so partner will take it as an offense. Hence, when Mars is in the 7th house and is not aspected by any auspicious planet, then the behavior of spouse can be offensive to native, more often due to which fights can increase. तो अब यहाँ पे बात आ गई है मंगल के नेचर की। मार्स का जो नेचर है वो एग्रेसिव है। मार्स एक सैनिक है जिसका काम है मारना या खुद मर जाना, लेकिन उसकी टेंडेंसी है टू शो करेज, टू शो डेयरिंग एंड टू कम आउट एज विक्टोरियस। मैरिज वो स्पेस है जहाँ पे अगर हम ज़्यादा करेज दिखाते हैं, ज़्यादा बल का प्रयोग करते हैं, और अगर हमारी फाइटिंग टेंडेंसी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, सो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क इन आवर फेवर। वहाँ पे हमारा पार्टनर हो सकता है उसी बात को लेकर हमसे अलग हो जाए, बात बहुत आगे बढ़ जाए। तो मार्स का जो ये नेचर है जहाँ पे वो खुद जीतना चाहता है, क्योंकि अगर उसको लगता है कि मेरा पॉइंट ठीक है तो वहाँ पे वो जीतने की कोशिश करेगा। वहाँ पे वो इफ़ आई टॉक अबाउट डिप्लोमेसी, इफ़ आई टॉक अबाउट बीइंग सटल, that is not the nature of Mars, because Mars has a purpose. It is a fighter, it's a soldier. और जब आप वो जो ट्रेड्स हैं मार्स की, वो आपको अपने लाइफ के दूसरे एरियाज में उसको इम्प्लीमेंट करना है, डिप्लॉय करना है, ना कि आपको एक पर्सनल लाइफ जो कि वीनस का एरिया है, जहाँ पे प्यार से और केयर दिखा के, इमोशंस दिखा के आप किसी चीज़ को फॉर्म कर सकते हो, आप उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो वीनस का जो एरिया है विच इज 7th हाउस, वो मार्स जैसा प्लैनेट अप्रिशिएट नहीं कर सकता। तब तक नहीं कर सकता जब तक मार्स की टेंडेंसी को कोई एक पॉजिटिव प्लैनेट ओवरपावर नहीं कर रहा है। अ प्लैनेट लाइक जुपिटर, अगर बृहस्पति मंगल के साथ सप्तम भाव में होता है तो वो मंगल की तेजी को कंट्रोल कर सकता है। इनफैक्ट आई वुड से दैट आफ्टर गोइंग थ्रू सो मेनी चार्ट्स एंड लर्निंग अबाउट पीपल्स एक्सपीरियंसेस इन मैरिज, अगर मैंने कभी भी देखा है कि मंगल के साथ बृहस्पति है और बृहस्पति अगर सम भी है या अच्छा भी है और वो 7th हाउस में है, तो वो मार्स की तेजी को कंट्रोल करके मैरिज में एक पीस और एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस को अश्योर करता है। इसी तरीके से अगर दूसरा भी कोई शुभ ग्रह आ जाए 7th हाउस में, मान लीजिए चंद्रमा शुभ होकर अगर 7th हाउस में मार्स के साथ है, तो भी मैरिज की एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट वो अश्योर करता है। लेकिन मार्स की तेजी को कंट्रोल करना सारे प्लैनेट्स की, चाहे वो शुभ भी हों, सबके बस की बात नहीं है। कभी कभी यहाँ पे शुक्र जैसा पॉजिटिव प्लैनेट जो अपने में परम शुभ है, वो भी मात खाता है, क्योंकि शुक्र का जो अपना नेचर है वो मार्स से बहुत ज़्यादा अलग है। हाँ, ये दोनों एक चीज़ में अलाइन कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू पैशन, व्हेन इट कम्स टू बीइंग क्यूरियस, व्हेन इट कम्स टू टेकिंग इंटरेस्ट in several areas of life. But if I talk about aligning in the basic elements, so they don't align, they don't gel well. तो वीनस का जो ये एरिया है
जहाँ पे आपको कभी कभी चीज़ों को लेट गो करना होता है, एक, बिकॉज मैरिज इज़ लाइक कंटिन्यूस रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो आपको बहुत टाइम अपने पार्टनर की गलती को, बहुत सारी चीज़ें, आई मीन यू नो आई एम टॉकिंग मंडेन ओनली, बट यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो बहुत बार आपको लॉन्ग टर्म का एक विजन अपने दिमाग में रख के शॉर्ट टर्म में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको इग्नोर करना होता है। लेकिन मार्स का वो नेचर नहीं है। Mars is like true to himself. If it will feel that no, it's not good and it is not justified, then it will rise up with full force and it will try to attack. And that is what happens when native is having Mars in the 7th house. तो उसका जो पार्टनर है वो इतना चैलेंजिंग हो जाएगा कि वो हर बार उसको एक चैलेंज देगा, उसको खुद को काम करने का, सेटल बनाने का। जैसे जिन लोगों का मंगल सप्तम भाव में है, कि उनको खुद लगेगा कि यार मैं पहले बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी, या मैं खुद ही शॉर्ट टेम्पर्ड थी, या बिफोर रिएक्टिंग मैं इतना ज़्यादा सोचती नहीं थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है मुझे खुद ही ऐसा एक चैलेंजिंग पार्टनर मिल गया है हु इज़ ऑलवेज चेकिंग एंड प्लेइंग विद माई टेम्परामेंट, एंड सम हाउ I'm able to understand lot many things about my nature and where I need to correct myself. So this is what happens because मंगल एक पुरुष प्लैनेट है, मेल प्लैनेट है, मैस्कुलिन एनर्जी को रूल करता है। तो जब मंगल सप्तम भाव में, मान लीजिए तुला लग्न की जनपत्री है, तुला लग्न में मंगल जब सप्तम भाव में जाएगा तो अपनी स्वराशि मेष राशि का होकर जाएगा। और अगर इस मंगल को कोई भी शुभ ग्रह ना तो देख रहा है ना उसके साथ युति कर रहा है, तो ऐसे में जो पार्टनर निकल कर आता है वो बहुत ही चैलेंजिंग पार्टनर निकल कर आता है। और बहुत सारे इंस्टेंसेस में आपको ये फील होगा दैट यू पीपल आर नॉट ऑन द सेम पेज, या उसका जो थॉट प्रोसेस है वो आपसे काफ़ी अलग हो सकता है। और आपके अंदर जो खामियां हैं, मान लीजिए आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी, या मेरे अंदर बहुत एग्रेशन था, मैं रिएक्ट करने से पहले सोचती नहीं थी, और अगर आपकी ये प्लेसमेंट है मंगल की 7th हाउस में, तो आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा जो आपको आपकी खामियों के बारे में बार बार बताएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं, किसी का स्पाउस है वो ओवरलुक कर देगा या उतना ज़्यादा पार्टनर की खामियों पे ध्यान नहीं देगा, लेकिन जिन भी लोगों का मंगल 7th हाउस में होता है, और ख़ास कर से अगर वो अपनी राशि का है, तो ऐसे में पार्टनर आपको आपकी जो भी गलती है या आपकी जो भी खामियां हैं उसके बारे में बार बार रिमाइंड करेगा, और वो तब तक आपको आपकी गलतियों का या खामियों का एहसास दिलाएगा जब तक कि आप अपने अंदर चेंजेस ना लें। तो अगर आप सोचो कि वो आपको ओवरलुक कर देगा या उस चीज़ को फॉरगिव कर देगा, तो वो उससे नहीं होने वाला है, बिकॉज अगेन इट्स अ फाइटर। और यहाँ पे जो तुला लग्न की जनपत्री में मंगल अपनी खुद की राशि का होकर गया है, जहाँ पे पार्टनर के अंदर दिख रहा है एक तेजी है, एक चैलेंज देने की प्रवृत्ति है, बहुत इंडिपेंडेंट एटीट्यूड हो सकता है, जरूर हो सकता है वो बहुत सारी चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट भी ना करे, लेकिन कहीं पे जो उसकी एक्सपेक्टेशन है अगर आप फुलफिल नहीं कर पाते हो, देन वहाँ पे रेज होना, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना, और वहाँ पे कॉन्स्टेंट डिस्प्यूट्स की सिचुएशन होना, ये चीज़ दिखती है। अब बात करते हैं अबाउट अदर थिंग्स दैट आई हैव रिटन हियर। Venus believes in taking a diplomatic and soft approach when it comes to partnerships and association like marriage. It is more on the side of spreading positivity and maintaining healthy relationships. Hence, it is capable of looking at things in a gray order instead of black and white. On the other side, Mars is a commander. He follows orders, and when he spots some danger or any wrongdoing, he will enter with full force to fight off and overcome that difficulty and put an end to it. He believes in looking at things in a black and white order. मार्स वीनस से अपने स्वभाव में बहुत अलग है, जहाँ वीनस ये जानता है, वीनस एक रिलेशनशिप मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। उसको पता है कि अगर मैं अपने पार्टनर की खामी को बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठूंगा और उसमें एक पॉजिटिविटी लाने की कोशिश नहीं करूँगा, तो एक साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मार्स जो कि अपने में एक कमांडर है, उसको जब कुछ गलत दिखता है तो वो वहाँ पे अपना फुल रिएक्शन देता है, और वो ये परवाह नहीं करता है कि उसका रिजल्ट क्या होगा, बिकॉज ही इज़ ओनली कंसर्न्ड विद हिज पर्पस कि यहाँ पे अगर गलत हुआ है तो यहाँ पे मुझे जवाब देना है। तो वहाँ पे
जो एक सटल अप्रोच होती है, जो एक वाइज अप्रोच होती है, उसका बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं होता। यहाँ पे जो एक बेसिक मार्स का जो एलिमेंट है वो सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है, एंड दैट इज़ फुल फोर्स एंड रिएक्शन। तो मार्स हमेशा चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में देखना चाहेगा, और जिसकी वजह से रिश्तों को मेंटेन करना जब सप्तम भाव में मंगल होता है तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका पार्टनर ऐसा हो सकता है जो आपके लिए बहुत टफ हो जाए और आपको बहुत टफ टाइम भी दे, और आपको ऐसा लगे कि मैं इसके साथ नहीं रह सकता, नहीं रह सकते, बिकॉज ही इज़ नॉट रेडी टू ओवरलुक। बिकॉज ये जब किसी चीज़ को पकड़ लेता है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो पास्ट में हुआ वो भुला देते हैं, लेकिन ये पास्ट को भी पकड़ता है, ये बार बार उसी बात पे जाता है। तो समवेयर दैट डिफिकल्टी एंड दैट rage, as I mentioned, that is something which is commonly seen with this placement. Mars in the 7th house can represent karma in the area of marriage, which comes out in the form of spouse partner who is not very supportive in nature, who is throwing more challenges in the form of a difficult and negative temperament and behavior. If native's 6th house is having Rahu, Saturn or Ketu, then native's marriage can face very critical times where sustenance of marriage can become weak. However, if Mars is placed with auspicious planets in the 7th house, as I mentioned before, then native can have a passionate partner, and with Jupiter in auspicious signs of auspicious planets basically, can represent a good and responsible spouse. That's what happens. अगर गुरु मंगल के साथ सप्तम भाव में है और वो शुभ राशि में है, तो बहुत रिस्पॉन्सिबल आपका पार्टनर होगा, जो बहुत अच्छे से कोलैबोरेट कर पाएगा आपके साथ. The element of sweetness gets overshadowed with bitterness and rage when Mars is placed in the 7th house. जो एक एलिमेंट है, अगर स्वीटनेस ला सकते हैं, उस एलिमेंट को ऐड करके अपनी मैरिज को, अपनी रिलेशनशिप को पॉजिटिव बना सकते हैं, तो वहाँ पे मार्स की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो थोड़ी मिसिंग होती है, जिसकी वजह से बिटरनेस को, रेज को कम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. मार्स इन द 7th हाउस in its own sign or in the inauspicious sign can also represent events like engagement being called off, negativity or issues at in-laws end right before marriage, जैसे शादी फिक्स होके टूट जाना, या फिर शादी होना, मतलब शादी का जो वेडिंग इवेंट है उसके पहले इन लॉज की तरफ से कुछ ऐसी बात आ रही है, या जो स्पाउस है उसके सिबलिंग की तरफ से कुछ ऐसी बात आ रही है जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैरिज मेरे लिए ठीक नहीं है, ये यहाँ पे मुझे मैरिज नहीं करनी चाहिए. तो जो आपका एक वेडिंग डे होता है, it is very special and you have a lot of expectation, you look forward to it, there are so many preparations going on, and suddenly अगर उसके पहले कुछ ऐसा हो जाए जहाँ पे वो खट्टापन आ जाए, या आप अंदर से नर्वस हो जाओ कि what's happening, या ये मेरे इन लॉज क्या कह रहे हैं, या ये क्या डिमांड रख रहे हैं, एक नेगेटिविटी वो स्प्रेड कर देते हैं, तो आप ऑलरेडी जब कोई भी मैरिज करता है तो दैट पर्सन इज ऑलरेडी नर्वस, एंड बिकॉज ही नोज दैट नाउ ही नीड्स टू मेक लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स एंड इट्स अ न्यू सिचुएशन. तो उसके पहले अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आपके अंदर जो शादी को लेके जो एक एक्साइटमेंट था, या जो एक हैप्पीनेस थी, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है. तो ये सारे इवेंट्स को भी मंगल सप्तम भाव का दिखाता है. मार्स इन द 7th हाउस कैन रिप्रेजेंट अ रिएक्टिव और एन अब्यूजिव पार्टनर if it is in fire signs or aspected by any evil planet. If Mars is ruling 12th house and is placed in the 7th house and not aspected by any auspicious planet, then it can offer a partner or marriage that can lead to personal loss or monetary losses. तो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं फिर से समझाती हूँ. अगर मंगल 12th हाउस को रूल कर रहा है और 7th हाउस में है, मतलब मंगल द्वादश भाव का रूलर होके वो सप्तम भाव में आ जाता है, तो नेटिव को ऐसी मैरिज पार्टनर मिल सकता है जिससे उसके पैसे का नुकसान होता है और ज़्यादा नुकसान हो सकता है. नेटिव कैन एंड अप फीलिंग दैट ही हैज़ लॉस्ट अ लॉट आफ्टर मैरिज. पर्सनल लॉसेस भी फील होते हैं. एक तो है चलो मॉनेटरी लॉस हुआ, बट पर्सनल लेवल यू फील दैट यू हैव लॉस्ट अ लॉट आफ्टर मैरिज. 7th house Mars can also offer an imbalance in masculine energy.
It can come out in the form of increased anger, short temper, tendency to fight, create dispute and cause ruckus in daily life. तो कुछ लोग होते हैं जो लड़ाई करने का मौका ढूंढते हैं, उनको कुछ पॉइंट मिले जिससे वो अपना गुस्सा दिखा पाए. तो इस तरीके की टेंडेंसी को भी 7th हाउस का मंगल रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली अगर ये मंगल किसी शुभ ग्रह से दृष्ट या युक्त नहीं है. तो इफ नेटिव with Mars in the 7th house experiences these things, he should perform remedies and practical solutions to have better side of Venus in his life. So guys, this was all about Mars in the 7th house from my side. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ.